हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक महेश्वरी एंड इस वीडियो के अंदर हम सीए फाउंडेशन के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। तो ये वीडियो वो लोग ज़रूर देखें जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीए फाउंडेशन के बारे में एक एक चीज़ की बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम। तो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय आईसीएआई, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा सीए फाउंडेशन इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम कंडक्टेड इन मई एंड नवंबर एवरी ईयर। तो ये जो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम है, ये साल में 2 बार होता है, हर साल 2 बार होता है। एक मई में होता है और एक नवंबर में होता है, और नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, ठीक है? इंडिया में हर स्टेट में ये कंडक्ट होता है इन मई एंड नवंबर। सीए फाउंडेशन कोर्स इज़ एंट्रेंस लेवल फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो सीए फाउंडेशन एक तरीके से एक एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम है, ठीक है? तो पहला जो आपका सीए बनने का पहला स्टेप है वो सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम होता है। इट वॉज फॉर्मली नोन एज कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसका पहले नाम बहुत बच्चों ने सुना होगा, सीए सीपीटी था। अब इसको सीए फाउंडेशन बोला जाता है, बट कुछ साल पहले तक इसको सीए सीपीटी बोला जाता था। तो स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर क्लास 12th आर एलिजिबल टू टेक सीए फाउंडेशन एग्जाम। तो देखो, सीए फाउंडेशन करने के लिए जो मेन और बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 12th क्लास। आप 10th क्लास के बाद अगर सीए करने की सोच रहे हैं, आप नहीं कर सकते। आपको 12th क्लियर करनी ही पड़ेगी, तभी आप लोग सीए कर सकते हैं। तो कंप्लीट देयर 12th क्लास, तभी आप एलिजिबल हो सीए देने के लिए, सीए फाउंडेशन एग्जाम देने के लिए। स्टूडेंट ऑफ एनी स्ट्रीम कैन अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम। बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज़ का हूँ, क्या मैं सीए एग्जाम दे सकता हूँ, क्या मैं सीए कर सकता हूँ? तो इसका एक ही आंसर है, यस। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, बट आपका 12th क्लियर होना चाहिए। चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो आप सीए फाउंडेशन दे सकते हैं, ठीक है? तो एग्जाम इज कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर ये ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है। तो एग्ज़ाम जो है ये ऑफलाइन होता है, यानी कि आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो, फिर आपको किसी एक जगह जाकर एक सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है? आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता। एंड कैंडिडेट्स हु क्लियर देयर एग्जाम आर एलिजिबल टू अपेयर फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। जो बच्चे सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अगला जो स्टेज है सीए का वो होता है सीए इंटरमीडिएट, उनको वो करना होता है। तो बेसिकली जो सीए है वो 3 लेवल्स का है। अगर आपने तीनों लेवल्स क्लियर कर लिए तो आप सीए बन जाते हैं। पहला लेवल होता है सीए फाउंडेशन, दूसरा लेवल है सीए इंटरमीडिएट, और आखिरी लेवल है सीए फाइनल, ठीक है? द रिजल्ट ऑफ सीए फाउंडेशन एग्जाम विल बी टेंटेटिवली पब्लिश्ड विद इन 7 to 8 वीक्स। सीए के जो रिजल्ट हैं वो टेंटेटिवली 7 से 8 हफ्ते में आ जाते हैं, यानी अराउंड 2 महीने लगते हैं रिजल्ट को आने में, ठीक है जी? आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है? क्या आप एलिजिबल हैं सीए करने के लिए? अगर आपने 12th क्लियर किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल। तो कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम आफ्टर क्वालिफाइंग इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छा, क्या सर 12th क्वालिफाई नहीं हुआ तब भी रजिस्टर कर सकते हैं सीए फाउंडेशन के लिए? तब भी कर सकते हैं, बट वो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है? अगर आपने 12th क्लियर नहीं किया तब भी आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बट वो आपका एक प्रोविजनल एक तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं होता। और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगता है सीए इंस्टीट्यूट, और वो होता है 12th क्लास का एडमिट कार्ड। अगर आपके पास 12th क्लास का एडमिट कार्ड नहीं है, बोर्ड्स का एडमिट कार्ड नहीं है, तो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अब और क्या तरीका है सर एलिजिबिलिटी? तो देखिए, अगर आप 12th क्लियर्ड हैं तो आप सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम देंगे, बट अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है, अब ग्रेजुएशन आप किसी भी बैकग्राउंड से कर सकते हो सकता है आपने बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, बीटेक किया हो, ठीक है? कोई भी बीबीए किया हो, कोई भी लेवल ऑफ ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है, तो यू कैन डायरेक्टली एनरोल फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम, यानी आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे फ्रॉम गिविंग सीए फाउंडेशन एग्जाम। तो क्या लिखा है? ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड स्टूडेंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू टेक द कोर्स। यानी सीए फाउंडेशन करना ज़रूरी नहीं है अगर आप एक ग्रेजुएट हो या आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, ज़रूरी नहीं है कि कॉमर्स में ही हो, बीकॉम ही किया हो, कुछ भी किया हो।
कॉमर्स ग्रेजुएट, अगर एक बच्चा कॉमर्स ग्रेजुएट है तो उसके 55 ओवरऑल परसेंटेज आने चाहिए इन ग्रेजुएशन, तभी वो सीए फाउंडेशन लेवल को एग्जेम्प्ट कर सकता है। लेट से आप लोगों ने बीकॉम किया, आपके ओवरऑल परसेंटेज है 60, तो आप सीए फाउंडेशन को स्किप करके डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट कर सकते हैं। बट अगर आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है बीकॉम के अंदर वो आए 53, तो फिर आपको सीए फाउंडेशन देना पड़ेगा और उसी के बाद आप सीए इंटरमीडिएट दे पाएंगे। बट अगर आप अदर ग्रेजुएट हो, बीटेक हो, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे ग्रेजुएशन होते हैं, एलएलबी होता है, ठीक है, अगर आप अदर ग्रेजुएट हो तो आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स स्कोर करना है इन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन टू स्किप योर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी एक रिलैक्सेशन है इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के लिए। और कब आप एलिजिबल हो सकते हो, एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट हो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तब भी आप एग्जेम्प्ट हो फ्रॉम गिविंग दिस एग्जाम। यानी मोटी मोटी बात करी जाए, अगर आपने अभी तक सिर्फ 12th क्लियर किया है, ठीक है, एंड आप सोच रहे हो कि सीए फाउंडेशन दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, तो आप 100% दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप सोच रहे हो कि सीए फाउंडेशन एग्जाम दूं या ना दूं, तो आप सीए फाउंडेशन एग्जाम स्किप भी कर सकते हो, बट आपके ये 55 या 60% मार्क्स होने चाहिए। अगेन, अगर आपने सीए फाउंडेशन की जगह सीएमए, ठीक है, जो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट है, सीएमए फाउंडेशन या सीएस फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, सीएमए या सीएस फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, और उसके बाद आपने सीएमए या सीएस एग्जीक्यूटिव या इंटरमीडिएट लेवल क्लियर कर रखा है, यानी आपने सीएमए या सीएस के 2 लेवल्स कंप्लीट कर रखे हैं, तब भी आपका सीए फाउंडेशन लेवल ऑफ एग्जाम एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट देना होगा फिर। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को। आगे देखिए, सीए फाउंडेशन एग्जाम की कुछ हाइलाइट्स देखिए। एग्जाम नेम क्या है? सीए फाउंडेशन। ओके सर, वेरी गुड। अर्लियर नोन एज सीपीटी। कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन कंडक्ट करवाता है? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। लेवल ऑफ एग्जाम नेशनल, ठीक है, इंडिया भर में एग्जाम होता है, एंड इसके अलावा इंडिया के बाहर भी एग्जाम्स होते हैं। कोर्स कैटेगरी ओपन कोर्स, ठीक है, ओपन कोर्स मतलब कि क्या होता है, आप सीए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सीए इंस्टीट्यूट कोई कोचिंग्स वगैरह नहीं देता कि भाई आपको हम कोचिंग्स भी देंगे। जैसे कॉलेज में क्या होता है कि आप कॉलेज में जाते हैं, फीस देते हैं, कॉलेज वाले आपको पढ़ाते भी हैं, टीचर्स होते हैं, डाउट्स क्लियर करते हो और फिर आप एग्जाम देते हो। बट सीए इंस्टीट्यूट का बोलता है रजिस्ट्रेशन कराओ और सीधे एग्जाम देने आना। ठीक है, बीच में पढ़ाने वाला हमारा कोई झंझट नहीं है। तो एक ओपन कोर्स होता है। जैसे अगर आप करस्पॉन्डेंस से बीकॉम करते हैं तो आप सिर्फ फीस दे के आते हैं, ठीक है, इग्नू में करते हैं, कुछ लोग डीयू से करते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ओपन कोर्स करवाती हैं। तो आप फीस पे करते हैं, सीधे एग्जाम वाले दिन जाते हैं, बीच में कॉलेज नहीं जाना होता, ना कॉलेज आपको कुछ पढ़ाता। वही सेम सीए के साथ है। सीए एक ओपन कोर्स होता है, इसके अंदर कोई कॉलेज नहीं होता, कोई टीचर्स नहीं होते जो आपको पढ़ाएं। तो बच्चे या तो खुद पढ़ते हैं या फिर बाहर से कोचिंग्स लेते हैं। जैसे बैंकिंग, पीओ, यूपीएससी, इन सब की तैयारी कैसे होती है, कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, वो आपको कोचिंग्स देते हैं, आप एग्जाम देते हैं, क्लियर होते हैं तो आप प्रमोट हो जाते हैं। मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन मैंने आप लोगों को बता दिया था। पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। तो पीपीटी का मतलब ये है, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट। अगला एग्जाम मीडियम इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम इंग्लिश में भी दे सकते हैं एंड हिंदी में भी दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ट्वाइस अ ईयर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो एग्ज़ाम है ये मई में होता है एंड नवंबर में होता है हर साल। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? ICAI.org। यहाँ पर आप जाके बाकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। क्या सीए के अंदर कोई रिजर्वेशन होता है? जैसा आप लोग देखते हो बहुत सारे कॉलेजेस में अच्छे अच्छे टॉप एंड कॉलेजेस होते हैं, IIMs, IITs, इन सब कॉलेजेस में DU के अंदर रिजर्वेशन होता है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग रिजर्वेशन होता है, बट सीए के अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सब एट पार है। ठीक है, आइए जी, रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या होते हैं? बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर कब रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो देखिए, आप रजिस्ट्रेशन पूरे साल में कभी भी करवा सकते हैं, कभी भी करवा सकते हैं। जब आपका मन कर रहा है कि सर सीए करना है, आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। बट अगर आपने 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करा है, यानी कि आपने जैसे कि जून के बाद जुलाई से लेकर 31 दिसंबर इस बीच में इस बीच में रजिस्ट्रेशन करवाए, तो आप अगले साल मई के अंदर एग्ज़ाम दे पाएंगे, नेक्स्ट ईयर मई में एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है जी। बट अगर आपने दिसंबर के बाद यानी जनवरी से लेकर
30 जून के बीच में, इस बीच में रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है, तो फिर आप नवंबर में एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। तो लेट से आज अभी अगस्त चल रहे हैं, तो अगस्त का जो महीना है वो यहाँ पे फॉल करता है जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में, ठीक है। तो अगर आप आज के दिन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप अगले साल यानी कि मई 2021 में एग्ज़ाम दे दोगे सीए फाउंडेशन का, ठीक है। अगर आप लोगों ने जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, ठीक है, मार्च अप्रैल मई में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था इन केस, तो आप इस साल जो नवंबर है, नवंबर 2020, इसमें एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। तो आपने जैन 2020 से लेके 30 जून 2020 के बीच, इस बीच में रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आप नवंबर 2020 में एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपने जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो आप अगले साल मई में 2021 में एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है जी। तो बहुत बच्चे होते हैं जो 12th के बाद सीए फाउंडेशन करते हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपके 12th के बोर्ड्स जो कि मार्च में होते हैं, नॉर्मली कौन सा महीना होता है ये, मार्च होता है, तो सर हमने क्या किया, हमने बोर्ड से पहले, ठीक है, जो 31 दिसंबर आई थी, इस डेट तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, इस डेट तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। क्या सर हम 12th बोर्ड्स के बाद जो मई आएगा, इसके अंदर एग्ज़ाम दे सकते हैं? आंसर इज़ नो। नो क्यों? क्योंकि इस डेट पर रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होता। पॉसिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो सीए इंस्टीट्यूट 10th क्लास एंड 12th क्लास की मार्कशीट मांगता है। क्या आपके पास इस डेट तक 12th क्लास की मार्कशीट अवेलेबल होती है? आंसर इज नो। 10th की तो होती है बट 12th की अवेलेबल नहीं होती। सीए इंस्टीट्यूट ये भी बोलते हैं कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है इस डेट पर और आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट नहीं है तो 12th क्लास का एडमिट कार्ड दे दो। क्या आपके पास इस डेट तक 12th क्लास का एडमिट कार्ड होता है? आंसर इज नो। ना ही आपके पास एडमिट कार्ड होता, ना ही आपके पास मार्कशीट होती, तो आप इस डेट तक रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं सकते। और क्योंकि आप इस डेट के बाद रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो जो आपका पहला अटेम्प्ट पड़ेगा वो पड़ेगा नवंबर एग्ज़ाम वाला। कौन सा नवंबर एग्ज़ाम? तो आपके 12th बोर्ड्स दोगे आप लोग मार्च में, इसके बाद आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। जैसे आपकी मार्कशीट आ जाती है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। 12th क्लियर हो जाता है, मार्कशीट आ जाती है, रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है। 30 जून से पहले करवा लो। किस डेट से? 30 जून से पहले करवा लो। 30 जून से पहले करवाते हो अगर, तो आप नवंबर वाला एग्ज़ाम दे सकते हो। बट अगर आपने 30 जून तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, फॉर एग्जांपल आज के दिन जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, इस साल उन लोगों का 12th का रिजल्ट आ गया, उन बच्चों का क्लियर हो गया, बट अभी तक वो सोच रहे हैं कि क्या करें, और उनको आइडिया रहे काम करते हैं सर सीए कर लेते हैं, ठीक है। आज के दिन अगर आप सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करवाते हो तो आप अगले साल का जो मई वाला एग्ज़ाम है, मई 2021 वाला एग्ज़ाम, वो दे पाओगे, ठीक है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि आप आज अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आज अगस्त चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जुलाई से दिसंबर के बीच रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, तो आपका अटेम्प्ट कौन सा पड़ेगा? मई 2021 वाला। ओके जी, ये सबको क्लियर है। और देखते हैं पेपर्स ऑफ सीए फाउंडेशन कोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर सीए फाउंडेशन में पढ़ना क्या है, हमें यही नहीं पता। तो देखिए, सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते हैं, यानी आपको 4 अलग अलग दिन जाके पेपर देना होता है। पेपर्स के बीच 1 दिन का गैप होता है। जैसे अगर आज पेपर है तो अगला पेपर परसों होगा, परसों मतलब 1 दिन छोड़कर, ठीक है। अगर आज 1 तारीख है तो अगला पेपर 3 तारीख को होगा, फिर उसका अगला पेपर 5 तारीख को होगा। 1 दिन का गैप होता है। ऐसे 4 दिन में आपके पेपर्स होते हैं। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, एक तरीके से अकाउंट्स बोल सकते हो आप लोग। आपको अकाउंट्स पढ़ना है, अब सीए है तो अकाउंट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला जो सब्जेक्ट है आप लोग अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ते हो। अगर आप 12th के बाद डायरेक्टली सीए करने की कोशिश करते हो, सीए ट्राई करते हो, तो ये बिजनेस लॉज जो है ये आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ते हो। इसके अंदर आप लोगों को लॉज पढ़ाए जाते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट पढ़ाया जाता है और भी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जो आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये थ्योरी, ये जो है ये थ्योरी सब्जेक्ट है, ये थ्योरी है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है। ओके जी, पेपर 2 के अंदर 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। सेक्शन बी जो है वो है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस के अंदर जो लेटर राइटिंग है, ठीक है, इस तरीके की जो भी चीज़ें, ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड, रिपोर्टिंग से रिलेटेड, बिजनेस करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें, ये आपका सेक्शन बी होता है और ये 40 मार्क्स का होता है। तो सेक्शन ए है 60 नंबर का, सेक्शन बी है 40 मार्क्स का। तो टोटल जो पेपर 2 है उसकी वेटेज कितनी हो गई? 100 मार्क्स। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का होता है।
पेपर 1 सब्जेक्टिव पेपर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर जो सीए है इसके अंदर लिखना होता है या फिर ऑप्शंस दिए होते हैं टिक करना होता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है या फिर ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू वाला पेपर होता है, ठीक है ना। तो सीए फाउंडेशन मिक्स है। सीए फाउंडेशन के अंदर ये जो पहले दो पेपर्स हैं ये होते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर्स या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, जिसके अंदर बहुत सारा लिखना होता है। और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा लिखना होता है तो इनकी ड्यूरेशन भी 3-3 घंटे की होती है, आपको दिख रहा होगा। बट पेपर नंबर 3 और 4 जो हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, दिख रहा है आपको ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की रहती है। यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 3-3 घंटे के हैं, पेपर 3 एंड पेपर 4 2-2 घंटे हैं। लेकिन जो वेटेज है वो हर एक पेपर की 100 नंबर की है, चारों ही पेपर 100-100 नंबर के होते हैं। तो आपका सीए फाउंडेशन जो है ये 400 नंबर का पूरा रहता है। अब टाइमिंग्स की अगर बात करें, कई बार क्या होता है इश्यूज आते हैं कि सर कॉलेज के एग्ज़ाम और सीए के एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए कॉलेज के एग्ज़ाम्स जो हैं उनका टाइमिंग रहता है मॉर्निंग के वक्त, और सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम का टाइम है वो देखिए पेपर नंबर 1 और 2 का टाइम होता है 2 to 5 PM, एंड पेपर नंबर 3 और 4 का टाइम रहता है 2 to 4 PM। क्योंकि पेपर नंबर 1 और 2 3 घंटे के होते हैं तो 2 to 5 रहता है, एंड पेपर नंबर 3 और 4 2 आवर्स ईच होते हैं, तो इसका टाइम 2 to 4 PM होता है। क्लियर है। फिर पेपर नंबर जो 3 आपका वो है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स वो 40 नंबर का है, लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर का है, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो 40 नंबर का है। बच्चों को सबसे ज़्यादा डर पेपर नंबर 3 से लगता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स है सर। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको छोटी सी। स्टैटिस्टिक्स आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा होता है। लॉजिकल रीजनिंग हर किसी के लिए नया होता है, चाहे उस बच्चे के पास 11th-12th में मैथ्स थी या ना थी, वो एट पार ही है बच्चा, क्योंकि उसने लॉजिकल रीजनिंग का भी नहीं पढ़ा। और लॉजिकल रीजनिंग वेरी इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये 11th क्लास में पढ़ के आते हो, ये बहुत इजी होता है। तो 60 नंबर तो आपके बहुत इजी स्कोरिंग रहते हैं। बात करते हैं 40 मार्क्स की। ये जो है ये है मैथ्स, ठीक है। ये पूरा पेपर नंबर 3 मैथ्स नहीं है। पेपर नंबर 3 के अंदर 3 पार्ट है, मैथ्स भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है और स्टैटिस्टिक्स भी है। जो मैथ्स है वो सिर्फ 40 नंबर का है, पहली बात। और उसके अंदर भी क्लास जो है आपकी 10th तक की जो क्लास होती है इसकी मैथ्स है 80%, और 11th-12th वाली जो मैथ्स है वो है 20%, 20 to 25%। तो एक तरीके से देखा जाए 40 नंबर में से अराउंड 10 to 12 मार्क्स की जो है मैथ्स वो 11th-12th क्लास से रिलेटेड होती है, बाकी सारी अप टू 10th क्लास वाली होती है। एंड बहुत इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर पूरी एक अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग, ठीक है, वो आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में। और बाकी हर पेपर से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनेगी कि पेपर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कैसे हैं, किस टाइप का पेपर है। तो आने वाले दिनों में आपको वो वीडियोस दिख जाएगी। अगर आपको वीडियोस देखनी है और आप चाहते हो कि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट करिए, तो जैसे ही हम वो वीडियोज़ को डालेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगला है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर जो 4 है ये है आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने अगेन अपना 11th-12th क्लास में पढ़ा है, वही है 60 नंबर का। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज़ है, पूरा नहीं है, थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज़ है। बाकी बीसी के जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल पेपर है। जो पार्ट 2 है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पेपर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पेपर। आप लोगों को इसे करने में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, ईजी है, ठीक है। तो ये जो पेपर है ऑलरेडी ओवरऑल बहुत इजी पेपर होता है पेपर नंबर 4। अगेन 100 मार्क्स का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और ड्यूरेशन होती है 2 घंटे की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं और एक आंसर सही होता है। रिक्वायरमेंट फॉर पासिंग सीए फाउंडेशन एग्जाम किस तरीके से क्लियर होता है, तो देखिए आपको मिनिमम 40 नंबर हर सब्जेक्ट के अंदर लाने हैं। अगर आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है तो आपको मिनिमम 40% नंबर हर सब्जेक्ट में लाने हैं। अब हमें पता है कि हर सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, तो 100 में से मिनिमम 40 तो हर एक में आने चाहिए। अगर 40 से कम है तो आप फेल, 40 या 40 से ज़्यादा है तो पास हो सकते हो मतलब सर क्या होता है, देखिए आपको एग्रीगेट 50% भी लेके आना है। यानी कि अगर आपके 4 पेपर्स हैं, चारों के अंदर अगर आप 40 लेके आते हो, एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एक्स स्कोर्स 40 मार्क्स ईच इन ऑल 4 सब्जेक्ट, तो इसके कितने नंबर है 160, 40 × 4
160, क्या वो पास हो जाएगा? सर इस क्राइटेरिया को तो मैच कर गया वो, बट ये वाला क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि 400 में से 160, ठीक है, 160 आउट ऑफ 400, ये 50% नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू 50%, ठीक है। तो आपका सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। सर वाई स्कोर्स 45 मार्क्स ईच इन ऑल 4 सब्जेक्ट, 45 चारों सब्जेक्ट के अंदर है, तो आपके ओवरऑल कितने हैं? 180 मार्क्स आउट ऑफ 400। अगेन आपने ये वाला क्राइटेरिया तो मैच कर लिया, बट आपके एग्रीगेट 50% नहीं बन पाए। 50% 400 का 200 मार्क्स होता है, यानी कम से कम 200 भी लेके आने हैं, तो अगेन क्लियर नहीं हो पाएगा। मिस्टर जेड स्कोर 60 मार्क इन पेपर नंबर 1, 2 एंड 3, तो अगर 60 नंबर 3 पेपर में आते हैं तो 180 हो गए। एंड 39 मार्क्स इन पेपर 4, 39, 119 नंबर आ गए, 219 नंबर आ गए। क्या ये बच्चा क्लियर कर जाएगा एग्जाम को? आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसका ये वाला क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ। एग्रीगेट तो 50% बन गए, बट पहला क्राइटेरिया 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट नहीं आ पाया। तो सर क्या सारे एग्जाम दोबारा देने पड़ेंगे? आंसर इज यस, आपको सारे पेपर्स दोबारा देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपके 60 नंबर भी आ जाते हैं तो आपको कोई भी एग्जामिशन सीए फाउंडेशन लेवल में नहीं मिलती। क्लियर है? मिस्टर ए स्कोर्स 55 मार्क्स ईच इन ऑल 4 सब्जेक्ट, मिस्टर ए विल क्लियर हिज एग्जाम। अगर उसके 55 मार्क्स चारों सब्जेक्ट में आए हैं तो उसके ओवरऑल 220 मार्क्स आए हैं। चारों सब्जेक्ट में 55 है तो मोर देन 40% इन ईच सब्जेक्ट, एंड ओवरऑल 220 आ गए विच इज़ मोर देन 50%। अब वो बच्चा जो है वो क्लियर कर जाएगा एग्जाम। क्लियर है? तो आपको आइडिया लग गया होगा सीए फाउंडेशन का। नोट पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके पेपर नंबर 3 एंड 4 हैं वो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं और उन्हीं के लिए नोट है। 0.25 नेगेटिव मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इज गिवन इन पेपर नंबर 3 एंड 4। अगर आप पेपर नंबर 3 एंड 4 में रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट करके आते हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आया, इसके 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। सही ऑप्शन लेट से बी है, सही ऑप्शन लेट से बी है, लेकिन आप टिक करें ए को, तो आपको इस क्वेश्चन के लिए -0.25 इतने मार्क्स मिलेंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो बेटर क्या होता है? सर बेटर ये है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ दो, एटलीस्ट 0 ही तो मिलेगा। बट अगर करके आते हो और गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है आपके 40 से कम हो जाए नेगेटिव मार्किंग की वजह से, या फिर एग्रीगेट ना बन पाए, तो इट्स बेटर कि उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। ठीक है, अगला नोट देखिए, नो एग्जाम्शन आर गिवन इन सीए फाउंडेशन एग्जाम। सीए फाउंडेशन एग्जाम में कोई भी एग्जाम्शन नहीं दी जाती। अगर आपके 3 पेपर में 90 90 90 आ गए और एक पेपर में 39 भी आ गए ना, तो आप क्लियर नहीं करोगे। आपको अगले अटेम्प्ट में चारों के चारों पेपर्स दोबारा देने हैं। ठीक है जी।